हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज हम करने वाले हैं एटम्स के एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट शोड दैट एटम्स हैव, क्या होता है एटम में? रदरफोर्ड के मॉडल ने ये बताया था कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो एटम्स और न्यूक्लियर वाला चैप्टर है, बेसिकली बोथ द चैप्टर्स, तो वो क्या थियोरटिकल है, ठीक है। तो उसके आंसर भी शॉर्ट रहेंगे यहाँ पे, जिसकी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस बाय, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं ना, उसमें कुछ फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? दैट इज कूलम्स फोर्स, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब कूलम्स फोर्स कैसे लगता है? चार्जेस के बीच में लगता है ना, तो Q1 एंड हियर इज Q2, ठीक है। तो उनके बीच का डिस्टेंस हो दैट विल बी R। तो उसमें कैसे लिख देते हैं? F is proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। उसके बाद हम लिख देते हैं F is equals to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। उसके बाद जो कांस्टेंट होगा उसके बदले हम क्या लिख देते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कूलम्स फोर्स, जिसको हम ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे चैप्टर फर्स्ट में था, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला था। थर्ड क्वेश्चन, इन द ग्राउंड स्टेट में जो है, यहाँ पे आपको ए और बी आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो ग्राउंड स्टेट में इन डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक कंडीशन दे रखी है आपको ए वाले पार्ट में, दैट इज गिवन टू यू एज स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां पे। अनदर वन इज गिवन व्हाइल इन बी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन नेट फोर्स। यहाँ पे क्या हो जाते हैं? दे आर इन नेट फोर्स। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा है, ए और बी क्या है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज ऑप्शन सी। तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो रहता है हमारे थॉमसन मॉडल में। और अगर नेट फोर्स की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। सो इन थॉमसन्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज नो फोर्स, या फिर नेट फोर्स जो है हम बोल सकते हैं कि जीरो है। वाइल अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की, देयर इज ऑलवेज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो होता है, ठीक है। जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये कब लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। और अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है दैट थ्रोज यू, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है रदरफोर्ड के मॉडल में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द सिग्निफिकेंट रिजल्ट डिड्यूस्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट में क्या आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल था, उसमें क्या रिजल्ट हमारा आया था? सो ए पार्ट बोल रहा है होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। ये तो करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि हमें क्या बोला गया था कि पॉजिटिव पार्ट एक पर्टिकुलर पार्ट में सेंटर्ड रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे यही हो गया, द सिग्निफिकेंट रिजल्ट डिड्यूस्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड स्कैटरिंग इज दैट होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वुड एक्सपेक्ट टू लूज एनर्जी बिकॉज दे, अब एनर्जी क्या होता है? रदरफोर्ड के मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी लूज करते हैं। एनर्जी लूज क्यों करते हैं? बिकॉज वो क्या करते हैं? रेडिएट करते हैं EM वेव्स, ठीक है। अब मूव रैंडमली नहीं है, जंप ऑन न्यूक्लियस ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एस्केप फ्रॉम द एटम अनटिल अनलेस हम कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे, तभी वो क्या करते हैं? हायर शेल्स में वो मूव करते हैं। तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? दैट विल बी इनकरेक्ट। Next sixth question, which of the following parameter is same for hydrogen like atoms and ions in their ground state? अब यहाँ पे specifically it is asking about the ground state, ठीक है। जो हाइड्रोजन जैसे होते हैं और हाइड्रोजन जो होते हैं उसके जो है ग्राउंड स्टेट का आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन से पैरामीटर सेम रहता है, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है? रेडियस एन के टर्म्स में क्वांटम नंबर पे होता है, तो वो क्या करता है? वो वेरी करता है। स्पीड वेरी करती है, एनर्जी भी अगेन क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, तो दैट इज ऑल्सो चेंजेस। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम है जो इलेक्ट्रॉन का, वो क्या रहता है? दैट रिमेन्स सेम। सो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑर्बिटिंग पार्टिकल एंड मास ऑफ न्यूक्लियाई। हियर सेवेंथ क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ बोहर्स रेडियस, हम आर नॉट से शो करते हैं द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। सो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ऑप्शन ए ओ हियर।
सो उसमें हम क्या करते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमसे क्लियरली पूछ रखा है सेकंड वाला, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 2n का स्क्वायर ना, तो 2n का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो आ जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। फॉर्मूला दिख रहा है आपको, आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, एन स्क्वायर लिख रखा है, ठीक है। उसके सेकंड अगर हम देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 4r0, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो जो हमारा रेडियस है वो क्या आता है, क्या चेंज होता है इसमें। सो ए बी सी डी हमारे 3 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे अगेन आर नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, आर एन जो होता है किसके बराबर होता है, आर नॉट एन एन स्क्वायर के। आर नॉट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट पे हो जाता है, एंड आर एन की अगर हम बात करें तो एन एच स्टेट में हो जाता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, नॉट, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एन की वैल्यू है वो 2 हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली इफ देयर इज एनी अदर थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 1+1 कर दिया ना हमने, तो यहाँ पे क्या 3+1 मतलब 4 हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट नंबर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज वाई अगर यहाँ पे हमें इस प्रीवियस क्वेश्चन अगर हम देखें वहाँ पे भी क्या आया था, फॉर्मूला हमने यूज किया था ना, आर इज इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर। तो वहाँ से हमने देखा था कि अगर 2 है, एन 2 है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि रेडियस कितने टाइम्स बढ़ने वाली है, एंड इट इज क्लियरली इंक्रीजिंग 4 टाइम्स। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, the angular momentum of the electrons in hydrogen atom in the ground state किससे नोट किया जा रहा है, so that is option C is correct, h upon 2 pi से शो किया जाता है, right, that will be L is equals to angular momentum representation is capital L, and normally यहाँ पे फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो L is equals to n h upon 2 pi आता है फॉर्मूले में, but here it is clearly written ground state में, ground state में n क्या हो जाएगा, that will be 1, ठीक है। So अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसे हम एल से शो करते हैं, एल इज इक्वल्स टू mvr भी आता है, एन इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई आता है। तो ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो h अपॉन 2 पाई विल बी द करेक्ट आंसर। 10th वाला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज वाज डिस्कवर्ड बाय, पहली स्पेक्ट्रल सीरीज जो किसने डिस्कवर करी, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय बार्मन, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट इसमें। तो इन 1885 जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज है वो ऑब्जर्व बाय स्वीडिश स्कूल टीचर, जिनका नाम क्या था, जोएन जैकब बार्मर था, उन्होंने डिस्कवर कर रखी थी अपनी सीरीज, उसको नाम क्या दिया था, बार्मन सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो सीरीज क्या होती है, लामन, बार्मन, पास्टन, ब्रैकेट, एक फुंड भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरी करती है, यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो n1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इनफाइनाइट तक जाता है। सिमिलरली बार्मन सीरीज की अगर हम बात करें वो n2 से स्टार्ट होती है। पास्टन की बात करें तो n इज इक्वल टू 3 से दैट स्टार्ट्स, ब्रैकेट n इज इक्वल टू 4 से, फुंड की अगर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 5 से टिल nh2 n इज इक्वल टू 5, तो ये इसका वेरिएशन रहता है, ठीक है। नाउ 11th क्वेश्चन, विच वन डिड रदरफोर्ड कंसिडर टू बी सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन which alpha particles were shattered by the gold foil, ठीक है। So इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, let us read one by one. So the nucleus of an atom is held together by forces in which are much stronger than electrical and gravitational forces, ठीक है, this is wrong. Next अगर स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, the force of repulsion between an atomic nucleus and an alpha particle varies with the distance according to the inverse square law, बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ भी होता है। So option B is the करेक्ट आंसर, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो या ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद हमने फर्दर ऑप्शन रीड नहीं करे, ठीक है। 12th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम आर, जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर होते हैं ना वो क्या होते हैं, नॉन स्टेशनरी होते हैं, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, स्टेशनरी होते हैं मतलब कि क्या होता है, रुके हुए होते हैं। Now 13th question, according to classical theory the circular path of an electron in Rutherford atom model is, that is spiral, so option A is correct. Next 14th question, Rutherford alpha particle experiment showed that the atoms have, atom में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव पार्ट होता है, एक पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड रहता है एटम में, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, so option B is correct. 15th question, so Rutherford alpha particle experiment shows that most of the alpha particles pass through almost unscattered, ठीक है, बल्कि कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, थ्रू अ लार्ज एंगल वो डिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर बोल सकते हो स्कैटर करते हैं। सो व्हाट इन्फॉर्मेशन डज, मतलब इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है। तो पहला हम बोल रहे हैं कि एटम क्या है, हॉलो है, बिल्कुल सही। एटम हॉलो है क्योंकि उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर पार्ट है न्यूक्लियस का जहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी एटम क्या होता है, हॉलो होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि द होल
मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल सेंटर, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, बिल्कुल सही। फिर न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, बिल्कुल सही, बिकॉज न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है। लाइक ये अगर हमारा न्यूक्लियस है तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आउटर शेल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगेन डायग्राम सेम है, इसकी जो ये ऐसे शेल्स मैंने बना रखी है ना, यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जब आप कोई चीज निकालते हो ना बाहर, तो बेसिकली आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं निकालते हो, यू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ऑल ऑफ द पार्ट, ठीक है। I hope you're finding these videos helpful for your exam purpose, and hopefully we'll be sharing more such videos with all of you. Please give it a thumbs up, share with your friends, subscribe to our channel, and I'll see you in my next video. Bye bye.